हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के होल जेस्टेशन पीरियड के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं वुमन के अंदर, आज हम उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, पहला जो आता है वो है हमारा जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन के अंदर हमारा क्या क्या आता है? हमारा वल्वा आता है ना। वल्वा के अंदर हमारा क्या क्या आ जा रहा है? हमारा मोन्स प्यूबिस आ जा रहा है, लेबिया मेजोरा आ जा रहा है, लेबिया माइनोरा आ जा रहा है, हाइमन, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, यूरेथ्रा, स्किने ग्लैंड, परदोरिन ग्लैंड एंड वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। इन सब के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमने इसकी पहली वीडियो में डील किया था। जैसे हमने पढ़ा जैक्यूमर साइन ब्लिश डिस्कलरेशन हो जाना वजाइना की म्यूकोसा की, ये हमने पढ़ा था, लास्ट वाली वीडियो में डील किया था। ठीक है, ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डील किया था। पाल्मर साइन, जिसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, हैगार साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये भी पढ़ा था ना। सर्विक्स के अंदर गुडाल साइन के बारे में पढ़ा था, चैडविक साइन के बारे में पढ़ा था, और सियंडर साइन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डील किया था, है ना। इन सब के बारे में हम डील कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे ब्रेस्ट के हमारे में भी क्या में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? जैसे फुलनेस, थोड़ा भारीपन, हैवीनेस हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, सोरनेस, डार्कनिंग, एरियोला जो रीजन होता है, निपल जो रीजन हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? डार्कनेस प्रेजेंट हो जाती है। साइज़ में भी वो बढ़ जा रही है ना। उसने क्या, निप्पल और एरियोला डार्क हो जा रहा है। पहला जो प्राइमरी एरियोला है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, और जो सेकेंडरी एरियोला है वो 20 वीक के बाद में शो होने लगता है ना। इसके बाद एक टर्म आती है मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल। मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल क्या है कि सेबेशियस ग्लैंड कौन सी होती है? जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस कराता है, ऑयली सिक्रीशन करवाता है, वो जो है वो एक्टिव हो जाती है और हाइपर ट्रॉफी हो जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हमें सिक्रीशंस देखने को मिलता है। सिक्रीशंस में हमने दो पढ़े। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो डिलीवरी के बाद पहले 3 दिन जो थिक और येलोइश डिस्चार्ज होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो, इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो क्या करती है? बेबी को हार्मफुल डिजीज़ से प्रिवेंट करती है ना। तो ये कोलेस्ट्रम जो होता है वो 12th वीक पर भी थोड़ा बहुत सिक्रीट होता है ड्यू टू प्रोलैक्टिन के कारण, है ना। ये तो होता है थोड़ा मिल्की सिक्रेशन होता है, और एक थिक सिक्रेशन होता है जो कि 16th वीक पर भी शो होता है। ये सब हमने पढ़े। ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस मेनली जो ध्यान रखना है वो यही था कि साइज़ बढ़ जाता है ना, और एरियोला जो रीजन होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। और थर्ड वन ये याद रखना है, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल, जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड है उसका क्या हो जाना? मॉडिफाई हो जाना और हाइपरट्रॉफी हो जाना। ठीक है, अब जो बात आ जा रही है वो है क्यूटेनियस चेंजेस। क्यूटेनियस मतलब हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं। स्किन में चेंजेस क्या होता है? जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी फेस पर एक डार्क कलर के पिगमेंटेड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलाज्मा ग्रेविडेरियम, या फिर प्रेगनेंसी मास्क भी हम उसको बोलते हैं। ये जो होता है बटरफ्लाई साइन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ होते हैं? चिक के अराउंड होते हैं, फेस पर, फोरहेड और आइज़ के अराउंड होते हैं। लेकिन और ये कब होते हैं? 24th वीक में देखने को मिलते हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जब ख़त्म होने वाला होता है तब 24th वीक में ये स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब एक्सेसिव हो जाता है उस केस के अंदर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्डोमेन में कितने क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपने कभी प्रेग्नेंट वुमेन को नोटिस किया हो तो उसकी जो बिल्कुल सेंटर अम्लाइकल वाला जो रीजन है उसके बिल्कुल सेंटर में एक डार्क कलर की लाइनिंग होती है, स्ट्रेट लाइनिंग। ठीक है, जिफिस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होती है। जिफिस्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम का लास्ट पोर्शन होता है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिफिस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, वो कैसी होती है? सिंगल ही होती है और वो डार्क कलर की होती है। वो कब दिखाई देने को मिलती है? 20th वीक पर दिखाई देने को मिलती है, और ये भी मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है।
एक और आता है स्टेडिया ग्रेविडेरियम। स्टेडिया ग्रेविडेरियम क्या होता है, हमने स्ट्रेच मार्क्स के बारे में सुना होगा, है ना। तो वो स्टेडिया ग्रेविडेरियंस क्या है, एक टाइप का स्ट्रेच मार्क्स होता है, जो कि हमारे अब्डोमेन पर पाए जाते हैं, बटक्स पर होते हैं, ब्रेस्ट पर होते हैं और थाई पर होते हैं। ये कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, लेकिन जब ये हटने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो पिंक कलर जो है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टेडिया एल्बिकन्स नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब्डोमेन पे हमने 3 चेंजेस, लीनिया नाइग्रे, स्टेडिया ग्रेविडेरियम, स्टेडिया एल्बिकन्स, ये हमारे एब्डोमेन पे हुए, जो कि कब देखने को मिलेंगे, 20th वीक पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो भी हम साइन पढ़ रहे हैं, जो भी हम चेंजेस पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी में, वो डिलीवरी के 1 वीक 2 वीक या फिर बोल सकते हैं 1 मंथ के अंदर वो डिसअपियर हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो इससे कहीं घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो बात आ जा रही है वो है हमारा वेट गेन। वेट गेन की प्रेगनेंसी के दौरान एक जो लेडी होती है वो कितना वेट गेन कर रही है, टोटल होता है 11 kg। टोटल वेट गेन कितना होता है, 11 kg। 1 + 5 + 5 यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने बताया कि 3 महीना मिलकर के एक ट्राइमेस्टर बन रहा है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg वेट गेन होता है, सेकंड में 5 और थर्ड में 5, इस टाइप से हमारा वेट गेन होता है, ठीक है। अब ये वेट गेन 11 किलो जो है वो कैसे कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। एक बात और कि हर प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका वेट गेन ज़रूरी नहीं है कि 11 ही किलो हो। BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI क्या होता है, नॉर्मली वे में वेट इन kg अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ये जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। जो नॉर्मल ये होता है। अगर ये अंडर वेट है तो इसका जो वेट है, अगर ये 18 से जो वेट है वो 18 BMI से कम है तो उसका 18 से ज़्यादा वेट गेन होगा। नॉर्मल है तो 16, मतलब 11 से 16 के बीच में होता है नॉर्मल। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे फीटल, मतलब कि जो हमने 11 kg वेट बताया है वो 11 kg वेट कैसे बढ़ रहा है। फीटस का वेट जो होता है वो 2.5 से 3 किलो नॉर्मल वेट होता है, हमने यहाँ पे 3 किलो लिया। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि एक वाटरी टाइप का फ्लूइड होता है जिसमें बेबी सर्वाइव करता है, जिसको इसी एमनियोटिक फ्लूइड को बेबी स्वेलो भी करता है और यूरिनेट भी करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो वेट होता है वो 0.8 kg है ना। प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो 0.5 kg होता है। फैट और प्रोटीन जो होते हैं वो 3 से 4 किलो, और फ्लूइड वॉल्यूम कितना होगा, 6.5 लीटर तक अप टू होता है। ये हमने पढ़ा केजी में ये पढ़ा था। और अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये जो 3 kg है उसको हम 3000 ग्राम बोल सकते हैं, 0.8 kg को हम 800 ग्राम बोल सकते हैं, 0.5 kg को हम 500 ग्राम बोल सकते हैं, 3 से 4 किलो को हम 3000 से 4000 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट का भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है तो उसको हम बोल रहे हैं 0.4 kg यानी कि 400 ग्राम। और प्लाज्मा प्लाज्मा जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो भी कितना बढ़ता है, 2.5 ग्राम। मेनली जो होते हैं वो यही होते हैं, फीटस का वेट, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट, प्लेसेंटा का वेट, फैट और प्रोटीन और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम। ये सब मिलकर के ही जो प्रेगनेंसी में 11 kg, किसी का 15 kg, किसी का 16 kg जो वेट गेन हो रहा है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।